नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता संघ सूची का विषय है, ठीक है। और संसद साधारण बहुमत से इस पर कानून बना सकती है। साधारण बहुमति पर्याप्त है। और संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 5 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य में अधिवास करता है और मतलब इन तीनों में से एक शर्त पूरी करता है, वो भारत का नागरिक होगा। 3 शर्त कौन से? भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई इसी एक का भारत में जन्म हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो इन तीनों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि आर्टिकल 6 में ये दे रखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार कैसे, क्या क्राइटेरिया है उनका। कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है उसको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। कब? यदि वह और उसके माता पिता में से कोई एक, या माता पिता पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, और भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात भारत आया है, तो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष संविधान लागू होने से पहले आवेदन किया है और अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीकरण कर लिया है, लेकिन आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत में निवासी रहा है, और अगर 6 मास निवासी नहीं रहा है तो पंजीकृत नहीं किया जाएगा। फिर 19 जुलाई 1948 से भारत से पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई। अब यहाँ पे है कि अनुच्छेद 7 में क्या है कि पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ जो पाकिस्तान चले गए हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। 1 मार्च 1947। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान जाने के पश्चात भारत में ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उसे पुनर्वास या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के प्रयोजनों के लिए ये समझा जाएगा कि उसने भारत में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा है या भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसे संविधान के लागू होने से पहले या उसके बाद उस देश में जहाँ वह निवास कर रहा है भारत के राजनयिक और काउंसिलिंग प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगर उसने दूसरे राज्य की वो ले लिया ना, दूसरे देश कंट्री की वो ले लिया नागरिकता। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, आर्टिकल 10 पढ़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 11 में क्या है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि के विनियमन किया जाना है। आर्टिकल 11 में क्या है, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, फिर उसमें संशोधन भी किया गया 1986, 92, 3, 5, 15, 19 में 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है तो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक है।
पर जन्म की नागरिकता के दो पद हैं कि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे तो वो नहीं होंगे, मतलब जैसे कोई भारत का विदेशी फॉरेन मिनिस्टर या कुछ है, तो फॉरेन मिनिस्टर के जो भारत अन्य देशों के राजनयिक होते हैं ना भारत के अंदर, उनके बच्चे जन्मे तो अब बोलो कि इनको इंडिया की नागरिकता मिले तो वो नहीं मिलेगी। शत्रु देश के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार नहीं होगा। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर यह है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 से पहले देश के बाहर जन्मे व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो भी वह व्यक्ति भारत का नागरिकता बन सकता है यदि उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है वह व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। 7 वर्ष पंजीकरण के आधार पर। और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली विदेशी महिला, उसको भी भारतीय मिल जाएगा। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, उनको भी मिल जाएगा। 3 तरह की कैटेगरी है। 7 वर्ष भारत में रहा हो, शादी कर ली हो उसने भारतीय से, और भारतीय के जो बच्चे हैं नाबालिग उनको। फिर यहाँ पे है देशीकरण द्वारा नागरिकता, कि वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना उसने दे दी हो, और किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीयों की देशीकरण नागरिकता न मिलती हो। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, सच्चरित्र वाला हो। यदि किसी व्यक्ति ने विज्ञान, साहित्य, कला, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तो उसे बिना शर्तों के भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कितने क्षेत्र? विज्ञान है, साहित्य है, कला है, विश्व शांति और मानव विकास। कितने क्षेत्र हैं? 1 2 3 4 5। राज्य अर्जन के द्वारा, राज्य क्षेत्र अर्जन द्वारा, यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है, लिया जाता है, तो उससे संबंधित व्यक्ति को होते ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो कि अभी बांग्लादेश भारत में मिल जाए तो बांग्लादेशी जितने भी सब भारतीय कहलाएंगे कि नहीं। फिर यहाँ पे है नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ले ली हो तो भारत की ऑटोमेटिक ख़त्म, खुद ही नागरिकता छोड़ दें, या भारत सरकार ने वंचित कर दिया हो। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी एक आधार नागरिकता से वंचित कर सकती है। नागरिकता अवैध तरीके से प्राप्त की गई हो, संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता, युद्ध में शत्रुओं की सहायता की हो, या किसी भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुषों के से शादी करने पर लगातार 7 वर्षों से अगर वो भारत से बाहर रह रही है। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी उसकी नागरिकता। देशीकरण पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्षों के दौरान या किसी देश में 2 वर्ष से अधिक उसको कैद हुई है तो भी नागरिकता समाप्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता के पद केवल भारतीय नागरिकों ही आसीन हो सकते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों तथा स्थानीय स्वशासन के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हो। विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। भारत सरकार ने सन 2000 में लक्ष्मी संघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायस्पोरा के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया और 2002 में रिपोर्ट सौंपी। कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश करी। फिर यहाँ पे है कि इस समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, है ना, सिफारिश की। पहला प्रवासी 2003 में मनाया गया। अब 9 को ही वो गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस तभी मनाते हैं। एक तो अनिवासी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो या भारत की सीमा पर ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
1955 में संशोधन करता है और यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में 9/11 का 10 जनवरी को 2020 से अधिनियम लागू हो गया। 10 जनवरी 10/20। इस अधिनियम के अनुसार 21 दिसंबर 2014 या उसके पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए, इसमें कोड है देखो 13 बन रहा है, 14 बन रहा है। अफ़गानिस्तान से आए भारत के 6 समुदायों, सिख समुदायों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जैसे हिंदू तो है ही उसमें, ठीक है, हिंदू है, जैन और बौद्ध, सिख आ गया, पारसी और ईसाई। तो इस अधिनियम के अनुसार 6 समुदाय के लोगों के लिए देशीकरण की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधान 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में शामिल क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। यह अधिनियम इनर लाइन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम क्षेत्र पर भी लागू नहीं होगा।